Hello students, we are going to continue exercise 2.2 linear equations in one variable chapter, book NCERT. Look at question number 6. Three consecutive integers add up to 51. What are these integers? कंसेक्टिव मतलब साथ लगते हुए, जो बिल्कुल साथ वाले इंटीजर्स हों, यानी कि जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, राइट। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं 3 जिनको ऐड करने पे 51 आता है। बताइए वो इंटीजर्स कौन से हैं। तो हम कैसे करेंगे, लेट 3 consecutive integers और एक x मान लेते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, x प्लस 1, उसी में एक जोड़ देंगे तो अगला बनेगा, x प्लस 1 में एक जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2। तो ये 3 हम कंसेक्टिव इंटीजर्स सपोज कर लेते हैं और गिवन कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन तीनों को ऐड करें तो क्या आता है 51। तो ऐड करके देखते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये आता है 51। x प्लस x 3x, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3x इक्वल्स 51 माइनस 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 3x इक्वल्स 51 में से 3 माइनस करेंगे 48, और x क्या आएगा 48 अपॉन 3 इधर आके नीचे आ जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 से काटने पे वी विल गेट 16, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स, देयरफॉर 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर, क्या क्या हुए, पहला तो x था और x की वैल्यू क्या है 16, दूसरा x प्लस 1 था यानी 16 प्लस 1 यानी कि क्या आएगा 17, और तीसरा x प्लस 2 था यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि 18। दैट इज हमारे पास कौन से नंबर आए, 16, 17 और 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसेक्टिव तो है लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, यानी कि 8 के टेबल में साथ वाले नंबर्स, यानी कि जैसे 8, 16, 24, ये तीनों 8 के मल्टीपल्स हैं। तो हम सपोज कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला है। लेट 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। कैसे सपोज करेंगे, एक x मान लो x जो है 8 के टेबल में आता है, तो इसकी कंसेक्टिव वैल्यू होगी जो नेक्स्ट वैल्यू 8 के टेबल में आती है, यानी कि इसमें 8 ऐड करके आएगी, और उससे नेक्स्ट इसमें 8 ऐड करके आएगी, 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब x प्लस 8 में 8 ऐड करेंगे तो x प्लस 16 बनेगा। तो ये 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हमने सपोज कर लिए। अब इनकी एडिशन टोटल कितना दिया हुआ है, 888, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या गिवन है, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, ये 888 के इक्वल गिवन है। x और x, when we will add them we will get 3x, 16 plus 8 is 24। आगे देखते हैं, 888 में से 24 माइनस हो जाएगा, 24 will be transposed to right side and 3x इक्वल्स, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा
864 करके देख लीजिए। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8 एज इट इज। आगे देखते हैं, तो x किसके इक्वल होगा? 864 अपॉन 3, इसको काट दीजिए। 3 2 ज़ार 6, 26 बन गया। 3 8 ज़ार 24, फिर 3 8 ज़ार 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 288। तो आगे देख लेते हैं x प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। 288 में 8 ऐड करेंगे तो बनेगा 296, और x प्लस 16 यानी कि 288 में 16 ऐड करेंगे तो 304। तो ये 3 हमारे आंसर होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला आंसर 288, दूसरा 296 और तीसरा 304। आप इन तीनों को ऐड करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन जो पीछे किया था उसमें भी वेरिफिकेशन कर सकते थे, ऐड करके आंसर वही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द स्टेटमेंट। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो यहां पर भी हम 3 नंबर सपोज करेंगे। Let 3 consecutive integers are, इनको क्या क्या सपोज करना है? एक x मान लेते हैं, एक x प्लस 1, एक x प्लस 2, जैसे हमने पहले किया था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन कहती है कि इफ दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, यानी कि सबसे पहले x जो लिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर पे जो x प्लस 1 लिया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 से मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 को। देन दे ऐड अप टू 74। तो इनकी एडिशन, इसलिए बीच में प्लस लगाया हमने क्योंकि इनकी एडिशन किसके इक्वल आती है? 74 के इक्वल आती है। अब इनको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x प्लस 3, ये 3 को x से किया, फिर 3 को 1 से, 4x प्लस 8, 4 को x से किया 4x, 4 को 2 से किया 8, 4 3 and 2 9, so it becomes 9x, 8 plus 3 11 equal to 74. Next step, 9x is equal to 74 minus 11, तो ये 11 उधर जाके माइनस का हो गया। आगे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 किया 63, तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा? 63 अपॉन 9, कितना आएगा जी? 9 7 ज़ार 63, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारी 7। अब x 7 आ गया तो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? x तो 7 हो गया, तो x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8, फिर था x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9। देयरफॉर 3 consecutive numbers are 7, 8 and 9, राइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो रेशियो 5:7 दी है उसे सपोज करना है कैसे? लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो क्या सपोज करेंगे? लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, सिर्फ 5 दिया उसके सामने तो इसे मानेंगे 5x ईयर्स। और दूसरा है हैरून, तो लेट
हैरून्स प्रेजेंट एज इज 7 है तो 7x ईयर्स, इसे सपोज करना है। देन 4 years लेटर, 4 साल बाद, 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी? ये ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। राहुल की एज हो जाएगी 5x, तो पहले ही थी, 5x + 4 हो जाएगी। और दूसरे पर्सन हैरून्स की एज पहले 7x थी, तो अब 7x + 4 हो जाएगी। राइट, तो ये हमारे पास आ गया कि 4 साल बाद दोनों की एज इतनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। कंडीशन ये दे रखी है कि 4 साल बाद जो भी उनकी एज होगी उनका टोटल 56 होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्या लिखना है? ये 5x + 4 प्लस ये 7x + 4, ये किसके इक्वल है? इनका टोटल 56 के इक्वल है। तो यही एक मेन चीज़ है इसमें जो याद रखने वाली है कि 4 year लेटर वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखो 7 + 5 12x, 4 + 4 8, इट इज इक्वल टू 56। यानी कि 12x इक्वल टू, अब 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 56 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 48। तो एक स्टेप यहाँ पे कम किया मैंने, आपने कर लेना है। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा? 48/12 नीचे ले जाइए, 12 1s are 12 4s are, दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब देखिए जब x 4 आ जाएगी तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आएगी? ये लास्ट स्टेप है, इसे अच्छे से लिख लेना है। 5x मतलब 5 × 4, 5 × 4 करेंगे तो 20 ईयर्स बनेगा। यानी कि राहुल की एज कितनी आएगी आपकी? 20 ईयर्स। और हैरून्स की एज 7x थी तो 7 × 4 करोगे तो 28। यानी कि राहुल की एज 20 ईयर्स, हैरून्स की एज 28 ईयर्स। और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि 4 years लेटर, तो वो लिखना हमने सीखना है। और मैंने जगह की कमी की वजह से यहीं पे ही सीधा आंसर लिख दिया। आपको ये लेट छोड़ के बाकी सारा जो है एंड में करके दिखाना है, आंसर 5x और 7x प्रॉपरली निकाल के दिखाना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 9th क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो रेशियो 5:7 दी है उसे सपोज करना है कैसे? लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो क्या सपोज करेंगे? लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, सिर्फ 5 दिया उसके सामने तो इसे मानेंगे 5x ईयर्स। और दूसरा है हैरून, तो लेट हैरून्स प्रेजेंट एज इज 7 है तो 7x ईयर्स, इसे सपोज करना है। देन 4 years लेटर, 4 साल बाद, 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी? ये ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। राहुल की एज हो जाएगी 5x, तो पहले ही थी, 5x + 4 हो जाएगी। और दूसरे पर्सन हैरून्स की एज पहले 7x थी तो अब 7x + 4 हो जाएगी। राइट, तो ये हमारे पास आ गया कि 4 साल बाद दोनों की एज इतनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। कंडीशन ये दे रखी है कि 4 साल बाद जो भी उनकी एज होगी उनका टोटल 56 होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्या लिखना है? ये 5x + 4 प्लस ये 7x + 4,
ये किसके इक्वल है, इनका टोटल 56 के इक्वल है। तो यही एक मेन चीज़ है इसमें जो याद रखने वाली है कि 4 ईयर लेटर वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। अब देखो 7 + 5 12x, 4 + 4 8, इट इज़ इक्वल टू 56, यानी कि 12x इक्वल टू, अब 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 56 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 48। तो एक स्टेप यहाँ पे कम किया मैंने, आपने कर लेना है। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा 48/12 नीचे ले जाइए, 12 1 जार 12 4 जार, दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए जब x 4 आ जाएगी तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, ये लास्ट स्टेप है, इसे अच्छे से लिख लेना है। 5x मतलब 5 × 4, 5 × 4 करेंगे तो 20 ईयर्स बनेगा, यानी कि राहुल की एज कितनी आएगी आपकी 20 ईयर्स। और हैरून्स की एज 7x थी तो 7 × 4 करोगे तो 28, यानी कि राहुल की एज 20 ईयर्स, हैरून्स की एज 28 ईयर्स। और बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कि 4 ईयर्स लेटर, तो वो लिखना हमने सीखना है। और मैंने जगह की कमी की वजह से यहीं पे ही सीधा आंसर लिख दिया। आपको ये लेट छोड़ के बाकी सारा जो है एंड में करके दिखाना है, आंसर 5x और 7x प्रॉपरली निकाल के दिखाना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी है 7:5। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, और बॉयज कितने ज़्यादा हैं 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। बताइए पूरी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। तो ध्यान से देखिए, लेट सपोज जैसे रेशियो दे रखी है, बॉयज के सामने 7 है, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है बॉयज 8 ज़्यादा, यानी कि काउंटिंग ऑफ बॉयज में से जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उसमें से अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करूं तो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि बॉयज ज़्यादा हैं। यानी कि 7x जो कि नंबर ऑफ बॉयज हैं उसमें से अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की काउंटिंग जो कि 5x है इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आएगा जी 8 आएगा। तो 7x में से 5x माइनस किया तो वी गेट 2x। तो x इज इक्वल टू 8/2, 2 से काट दिया 4, यानी कि वी गेट वैल्यू ऑफ x एज 4, राइट। तो अब देखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x हैं, 7x यानी कि 7 × 4 यानी कि 28। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे 28 आएंगे। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x, यानी कि 5 × 4, और 5 × 4 करते हैं तो 20, यानी कि एक क्लास में बॉयज़ कितने हैं 28, गर्ल्स कितनी है 20। और हमें क्या निकालना था टोटल क्लास स्ट्रेंथ, देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 + 20 यानी कि 48, यानी कि पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 48 स्टूडेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने 6 से 10 तक क्वेश्चंस कवर किए हैं, कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।